एक तरफ तो राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर पूरे देश को एक कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी साथ आ रहे हैं। नई दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मिलने के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार बाहर निकले और साझा बयान भी जारी किया। इस दौरान नीतीश ने कहा कि जब विपक्षी एकता की बात आती है तो हम सब एक जैसे हैं। हमने आगे रास्ते के बारे में चर्चा की है, हमारी सभी विचारधाराएं एक जैसी हैं। लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी पहले ही कह चुके हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है और इसीलिए हमें साथ आना है। सहमति है, भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, गिरवाया। इससे कोई डरने वाला नहीं है और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिलेंगे। और इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, 7 साल बाद लालू और नीतीश की सोनिया गांधी से ये मुलाकात एक तरफ जहां विपक्षी एकता को बल देती तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एक गठबंधन बनाने की कोशिश है एनडीए और उसके नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ति, उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, अमित शाह जी की चाणक्य की भूमिका, उससे निपटने में विपक्ष अपने को काफी कमजोर पाता रहा है। और ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि विपक्षी एकता में कई दरारें हमको देखने को मिली हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता की बात करें। 7 सालों के बाद ये मौका आया है। दोनों ही नेता नीतीश कुमार जिस तरह से सामने आए हैं, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है और ऐसा लगता है कि आगे उनकी महत्वाकांक्षा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्शन की अपोजिशन की तरफ से हो सकती है। लालू निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए उनके भाव बहुत आरंभ से स्पष्ट रहे हैं और वो ये भी मानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें काफी कथित रूप से प्रताड़ित भी किया है। तो उनका एक पर्सनल वेंडेटा पॉलिटिक्स भी हो सकती है। दूसरी तरफ आज ही की अगर हम बात करें तो हरियाणा के फतेहाबाद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक सम्मान रैली हुई, जिसमें कई विपक्षी 10 राज्यों के 17 नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन यहाँ भी वही चीज दिखी कि 17 नेताओं की बजाय सिर्फ 5 नेता ही रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, एसएडी के नेता सुखबीर सिंह बादल और सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी पहुंचे। न ममता बनर्जी इसमें नजर आई, न दक्षिण से कोई रिप्रेजेंटेशन मिला। तो अभी ये कहना कि एक मजबूत मोर्चा बन सकता है, भविष्य के गर्भ में है ये सारी चीजें। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश और लालू और फिर सोनिया जी से मुलाकात, और सोनिया गांधी जी ने ये भी कहा है कि 17 अक्टूबर के बाद, यानी अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद कांग्रेस के एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी। 1 घंटे तक मुलाकात हुई। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विपक्षी दलों को एक मंच दे सकती है और सोनिया जी और कांग्रेस फिर कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये कोशिशें क्या रंग लाती। जी बिल्कुल शरद जी, क्या रंग लाएंगी ये कोशिशें और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा ये आगे वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।